हेलो दोस्तों। जनरली कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के अंदर ये बोल दिया जाता है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, प्रोग्रामिंग के अंदर आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और अगर प्रोग्रामिंग आती है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो ये तो आपका सोने पे सुहागा है। ये तो मतलब कि आप बेस्ट प्रोफाइल के अंदर हो वर्ल्ड के अंदर, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं और आपको प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, और अगर आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आपको निराश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के पास में एक फील्ड केवल एक प्रोग्रामिंग का ही नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको किन किन प्रोफाइल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जॉब के अंदर, कि आपको किस तरह की रोल्स मिल सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर है, फुल स्टैक वेब डेवलपर है, मोबाइल ऐप डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर्स है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, डीप लर्निंग इंजीनियर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, नेटवर्क एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर रिसर्च साइंटिस्ट। मतलब ये कई तरह के रोल्स हैं जो कि आपको इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल होंगे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अब इनके अंदर अगर हम बात करूँ, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, ये सारे रोल हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो ये रोल्स आपके लिए नहीं है। अगर आप इन रोल्स को छोड़ दोगे, जिसके अंदर कि डेवलपर शब्द आ जाता है, डेवलपर वर्ड आ जाता है कि आपको डेवलप करना है, उनको छोड़ करके आप किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जितनी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है उतनी प्रोग्रामिंग तो आपको अपने 4 साल के करियर के अंदर, या आपका जो भी कोर्स है 4 साल का 5 साल का, उसके अंदर आपको सिखा दी जाती है। तो उससे आपको डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिखा दी जाती है क्या? सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर के अंदर सी लैंग्वेज सिखा दी जाती है। और सी लैंग्वेज अगर अभी तक आपको नहीं आई है तो आप टेक वीडियोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सी लैंग्वेज हम आपको सिखा ही देंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग की और आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो भी हम सिखा देंगे, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो। क्यों? क्योंकि हमने यशवंत कानित करके जो लेटेस्ट सी बुक है उसको कंप्लीटली सोल्व करा हुआ है हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू। तो अगर आप उन्हीं सभी वीडियोस को देख लेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज तो हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं आ रही है तो आपका रोल कौन? जैसे फ्रंट एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आपको प्रोग्रामिंग की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको केवल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट आप बहुत ईजी तरीके से सीख सकते हो, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए आपके प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स को आपको यूज करना आना चाहिए। ऑटोमेटेड टूल्स को करने का ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट। तो ये आता है तो सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट के अंदर भी प्रोग्रामिंग की ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट का जो रोल होता है वो क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन करने का होता है, कि क्लाइंट से कुछ बातचीत करी, वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझा, उस चीज़ को अपन डेवलपर को समझाना, मतलब कि एक टेक्निकल पर्सन का रोल प्ले करना है। वो तो आपने अगर इंजीनियरिंग करी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, तो आप टेक्निकल पर्सन तो हो ही, तो आप प्रॉब्लम को समझ सकते हो और सामने वाले को समझा सकते हो कि सामने वाला ये चाहता है। तो ये आपका रोल होगा। तो इसके अंदर कहीं पे बीच के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के बीच में भी कहीं पे भी प्रोग्रामिंग नहीं आती है। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होते हैं, उनके अंदर भी प्रोग्रामिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके लिए भी कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करना आपको आना चाहिए। उसका यूज़ करके आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से होते ही नहीं है। तो आप तो कंप्यूटर साइंस से हो तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होती है प्रोग्रामिंग की, तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। प्रोडक्ट मैनेजर्स जो होते हैं, जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे होना है, प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, इस तरह के रोल प्ले करते हैं। तो उसके अंदर भी कहीं पे भी आपको प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंप्यूटर सपोर्ट सिस्टम के अंदर भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो कि प्रोग्रामिंग के बिना आपका काम चलता है। तो मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं किसी भी तरीके से, और अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास में IT फील्ड के अंदर काम करने के बहुत सारे रोल्स अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू।